आम तौर पर जब किसी भारी भरकम जिस्म वाले बंदे का मुकाबला किसी दुबले पतले इंसान के साथ होता है तो ये बात काफ़ी ज़्यादा श्योर होती है कि जो मोटा और ताकतवर इंसान है वो दुबले पतले इंसान को पटक पटक के मारेगा। लेकिन रेसलिंग की दुनिया में ख़ास तौर पे WWE में कभी कभी चीज़ें काफ़ी अजीब तरीके से देखने को मिलती हैं। हाल ही में इसी तरह का सीन हमें WWE में देखने को मिलता है, जहां ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का मैच था। ब्रॉन्सन रीड जिस्म के काफ़ी हट्टे-कट्टे इंसान हैं और जब वो अपने ओपोनेंट की तरफ देखते हैं तो उनके देखने का तरीका ही ओपोनेंट को डरा देता है। ना सिर्फ ओपोनेंट बल्कि साइड पे बैठा क्राउड भी उनके देखने के अंदाज से अक्सर डर जाता है। आजकल के टाइम में जब WWE में ना तो बिग शो हैं, ना मार्क हेनरी हैं और ना ही ब्रॉन स्ट्रोमैन है एक्टिव, उस टाइम पे इस तरह का भारी भरकम इंसान ही WWE में ज़्यादा मशहूर है अपने जिस्म को लेके। इस मैच की शुरुआत होती है और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला था। इवन ब्रॉन्सन रीड को भी इस बात का पता नहीं था कि उनके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। पहले सेथ रॉलिंस अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड की बारी आती है। इससे पहले कि वो रिंग में आ पाते, सेथ रॉलिंस खुद रिंग से बाहर चले जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर देते हैं। पहले कुछ देर तक ये बाहर एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं और एक दूसरे को पटक पटक के मारते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जाके ये लड़ना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो ब्रॉन्सन रीड को ज़्यादा मारना चाहिए था सेथ रॉलिंस को, लेकिन क्योंकि ब्रॉन्सन रीड का शरीर और जिस्म बहुत मोटा है, जिसकी वजह से वो कोई बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं लगा पाते और ना ही एथलेटिक वे में वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं इस मैच में और उन्होंने ही ब्रॉन्सन रीड को बहुत बुरे तरीके से आज पीटा पकड़ के। जितनी ताकत का मुजाहरा वो कर सकते थे उन्होंने किया और बहुत बुरे तरीके से पंच मारे ब्रॉन्सन रीड को। एक मोमेंट आता है जहां पर सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को उठा नहीं पाते और ब्रॉन्सन रीड उल्टा सेथ रॉलिंस को उठा के पटक देते हैं और उन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद एक मोमेंट आता है जहां पर ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को अपने कंधों पे उठाते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान किसी बच्चे को उठा रहा हो, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि सेथ रॉलिंस उल्टा ब्रॉन्सन रीड पे ही मूव लगा देंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। सेथ रॉलिंस ने ही ब्रॉन्सन रीड पे अपना मूव लगा दिया। उसके बाद एक और बड़ा बेहतरीन मोमेंट आता है जहां पर सेथ रॉलिंस बार बार ब्रॉन्सन रीड को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उन्हें धक्का देते हैं। रिंग के कोनों से टकरा के आके ब्रॉन्सन रीड में बचते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड 3 से 4 सेथ रॉलिंस की ट्राई लेने के बाद भी नीचे नहीं गिर पाते। लेकिन बहुत मुश्किल से सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद ये लड़ते हुए बाहर जाते हैं और वहीं पे वो मोमेंट आता है जहां ब्रॉन्सन रीड ये मैच हारने वाले थे। ब्रॉन्सन रीड स्टेयर्स उठाते हैं और सेथ रॉलिंस को मारने लगते हैं, लेकिन मोमेंट का फ़ायदा उठा के सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को नीचे गिरा देते हैं और स्टील स्टेप के साथ ज़ोर से ब्रॉन्सन रीड का सर मारते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड जब रिंग में जा रहे थे तो सेथ रॉलिंस ने दोबारा से ब्रॉन्सन रीड का सर ज़ोर से स्टेज के साथ मारा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ब्रॉन्सन रीड को कोई असर ही नहीं हो रहा सेथ रॉलिंस के मूव्स का। लेकिन एक मोमेंट आया जहां पर सेथ रॉलिंस रिंग के कोने पर चढ़ गए और ज़ोर से छलांग मारते हुए दोबारा से एक आखिरी दफ़ा ब्रॉन्सन रीड का सर स्टेज के साथ मारा और उसके बाद वो ब्रॉन्सन रीड को इस मैच में हरा देते हैं। लेकिन मैच हराने के बाद ज़्यादा हैरानगी वाली बात ये थी कि ब्रॉन्सन रीड की एक आंख से खून निकल रहा था, जो साइड पे बैठे क्राउड के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और ब्रॉन्सन रीड भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। बहरहाल फ़िलहाल सेथ रॉलिंस ने क्राउन ज्यूल के मैच में ब्रॉन्सन रीड को हरा दिया है। क्या इनके दरमियान फ्यूड मज़ीद चलेगी या नहीं, ये आगे आने वाले एपिसोड्स में ही हमें पता चलेगा।